नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1। जी हाँ दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 1 जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगी वीडियो। और ये हमारा पार्ट 19 है। पार्ट 18 हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1। और ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके हम 18 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जो इतिहास यानी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। और ये हमारा 19वां पार्ट है। और हम आपके लिए ऐसे ही डेली एक पार्ट लेके आते रहेंगे, और जिसमें हम वन लाइनर हिस्ट्री के क्वेश्चन लाएंगे, जो एक आपका रिवीजन टेस्ट की तरह रहेगा। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है तो आपका एक रिवीजन यानी रिवाइज टेस्ट की तरह होगा। तो इससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए देखने वाले हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले कब और किसने दिया? तो 1826 ई में चार्ल्स मैसन ने दोस्तों सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले दी थी। दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण कब और किसने किया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये हुआ था 1853 ई में, और ये किया था जेम्स कनिंघम ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1853 ई में जेम्स कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कितने किलोमीटर में फैली हुई है? तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1904 में। राइट आंसर क्या होगा? 1904। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये किया था जॉन मार्शल ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था? तो ये की थी दयाराम साहनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता है आकार कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार यानी कि ट्रेंगुलर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज कब और किसने किया था? तो 1921 में दयाराम साहनी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921 दयाराम साहनी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? तो ये 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, और सन पूछा जाए तो 1922। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंधु नदी के किनारे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है मोहनजोदड़ो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। कालीबंगा का क्या अर्थ है? बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी की चूड़ी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भी आपके दोस्त वर्ग 1 और उनका जो सब्जेक्ट है वो इतिहास है, अगर वो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी 2 प्रमुख खाद्यान्न पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं गेहूं और जौ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता है? तो ये चलता है गुजरात से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नगर योजना प्रणाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगर योजना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा है? तो ये है विशाल स्नानागार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाल स्नानागार। नेक्स्ट प्रश्न है,
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्नागार। बुने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। दोस्तों अभी हमने 20 प्रश्न यानी 20 प्रश्न मोहनजोदड़ो से संबंधित देखे। अब हम हड़प्पा से रिलेटेड 20 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार के पाए गए हैं? तो आयताकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयताकार। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? तो मिलुहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलुहा। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? पूछा गया है कि हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? तो 5 किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये रंगपुर एवं लोथल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगपुर एवं लोथल। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन था? तो ये था धौलावीरा, जो कि कहाँ पे? गुजरात में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल के ज़्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती थी? तो वर्गाकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गाकार। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो ये कहा है पिंगट ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिंगट। ठीक है, याद रखना आप। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। राइट आंसर क्या होगा? लोहा। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के हड्डियों के प्रमाण मिले हैं? तो सुरकोटदा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो भूमध्य सागरीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के अंतर्गत प्राय सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? तो ये है लोथल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। सैंधव सभ्यता का कौन सा पुरातत्व स्थल है जो 7 बार उजड़ कर बसा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखना। सैंधव सभ्यता का कौन सा पुरातत्व स्थल है जो 7 बार उजड़ कर बसा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो ये होते हैं मेहरगढ़ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस टीले पर हड़प्पा दुर्ग बना है उसे विल्हेल ने किस नाम से पुकारा है? तो उसे पुकारा है माउंट एबी के नाम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एबी। क्वेश्चन नंबर 16, किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है? तो ये है गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण सैंधव सभ्यता नष्ट हुई है? तो इतिहासकार हैं आरेल स्टाइन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरेल स्टाइन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर कौन था? तो लोथल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है? तो गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर। ये प्रश्न हो गया है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मात्र शक्ति में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मात्र शक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर तथा गाय के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर तथा गाय के। दोस्तों यहाँ पे हर टॉपिक से हम 20-20 प्रश्नों को लिया है। यहाँ पे हमने मोहनजोदड़ो से लिया है, हड़प्पा से लिया है। ठीक है, तो आप आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो ये किया गया है सेल खड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल खड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कैसे थे? शहरी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। राइट आंसर क्या होगा? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये था दयाराम साहनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नैत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? पूछा गया है कि एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कालीबंगा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। ठीक है, पूछा जाता है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपति। हाथी दांत का पैमाना किस स्थल से मिला है? तो लोथल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। राइट आंसर क्या होगा? सर जॉन मार्शल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोगवा नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न है, सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मैटिक्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमिस्मैटिक्स। चांदी के सिक्के फर्ण किस काल में प्रचलित थे? तो मौर्य काल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य काल में। सीसा का सिक्का किस काल में प्रचलित था? तो सातवाहन काल में। राइट आंसर क्या होगा? सातवाहन काल में। चलिए अगला प्रश्न है, पहली बार सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? तो यूनानी शासकों के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनानी शासकों द्वारा। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो भी एमपी-टेट यानी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट इतिहास है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? तो कुषाण शासकों द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण शासकों द्वारा। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अशुद्ध सोने का सिक्का किस काल में प्रयोग हुआ? तो ये हुआ गुप्त काल में। राइट आंसर क्या होगा? गुप्त काल में। इस समय पर स्कंदगुप्त शासक थे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। चांदी का सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ? तो ये भी गुप्त काल में हुआ, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ। राइट आंसर क्या होगा? गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चमड़े का सिक्का किसने प्रारंभ किया? तो ये हुमायूं के शासनकाल में हुआ, और शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था शेर शाह सूरी ने। राइट आंसर क्या होगा? शेर शाह सूरी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। राइट आंसर क्या होगा? एपिग्राफी। बहुत बार एग्जाम में आया है ये प्रश्न। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था ईरान के शासक डेरियस ने। राइट आंसर क्या होगा? ईरान के शासक डेरियस ने। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस। राइट आंसर क्या होगा? हेरोडोटस। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखना। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। राइट आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज। कितबुल हिंद तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल वरूनी। राइट आंसर क्या होगा? अल वरूनी। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, रहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है। राइट आंसर क्या होगा? इब्न बतूता। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम। राइट आंसर क्या होगा? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। महाजनपद की चर्चा किस पुस्तक में है? तो ये है अंगुतर निकाय में। राइट आंसर क्या होगा? अंगुतर निकाय में। अब हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक। दूसरा प्रश्न है, किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं? तो यह है जातक में। राइट आंसर क्या होगा? जातक। बौद्ध साहित्य किस भाषा में मिले हैं? तो पाली भाषा में। राइट आंसर क्या होगा? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक में कौन से 3 पुस्तक का वर्णन किया गया है? तो इसमें क्या है? सुट्ट पीतक, विनपटिक, अभिधम्मपिटक। ठीक है, तो ये क्या है? 3 पुस्तक हैं, इसलिए इसको त्रिपिटक कहा गया है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान। चलिए अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 4। और कौन कौन से हैं वो 4 वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 4। और 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने मंडल, सूत्र एवं ऋचाएँ हैं? तो 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। याद रखना, 10 मंडल, 1028 यानी 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार शूद्र का प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो ये हुआ है ऋग्वेद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तीसरे मंडल में। राइट आंसर क्या होगा? तीसरे मंडल में। चलिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किसके लिए किया गया है? तो सूर्य भगवान के लिए। राइट आंसर क्या होगा? सूर्य भगवान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने। राइट आंसर क्या होगा? विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में। राइट आंसर क्या होगा? 9वें मंडल। 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं के बीच युद्ध की चर्चा किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। किस वेद को भारतीय सांगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद यानी संगीति का कहा जाता है। कौन सा एकमात्र वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद। राइट आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। राइट आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। हम बात करें सभी वेदों का उपवेद का नाम क्या है? ठीक है, तो जान लेते हैं। ऋग्वेद के उपवेद यानी
आयुर्वेद। सामवेद के उपवेद का नाम क्या है? गंधर्ववेद। यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद और अथर्ववेद के उपवेद का नाम है शिल्पवेद। ठीक है, तो इसे आप याद रखना है। दोस्तों हमारा प्रश्न है अथर्ववेद को किसने लिखा है? तो अथर्वा ऋषि ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्वा ऋषि। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, भारतीय संगीत का जन्म किस वेद से हुआ है? तो सामवेद से। राइट आंसर क्या होगा? सामवेद। तो दोस्तों ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 70 से 80 100 प्रश्नों को देखा है, जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 यानी MP टेट वर्ग 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी। और ये हमारा 19वां पार्ट था। 18 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके साथ बेल आइकन का जो बटन है उसको ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।